21 तारीख को आंदोलन के दूसरे दिन, और सोए हुए अवस्था में मुझे अरेस्ट किया गया और वहाँ पर हमारे साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किया गया। जाति सूचक बात बोला गया। वहाँ पर इस तरह की बात बोला गया कि तुम अगर एससी बनना चाहोगे तो कम मारेंगे, एसटी बनना चाहोगे तो कम मारेंगे। मैं क्रिमिनल था क्या? कितने केस चार्ज हैं क्रिमिनल का मेरे पास? क्या मैं किसी का रेप किया था? अगर इतना ही मर्दानगी है पुलिस पे तो जाए जंगल और जाके पकड़े जिनको पकड़ना है। ऐसे लग रहा था जी कोई क्रिमिनल को, कोई टेररिस्ट कोई लोग ढूंढ रहा है। 6 थाना के थाना प्रभारी पूरा छावनी बना दिया था। एक हमारे अंकल हैं, वो बोले कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, पेशाब करना है, उनको चेस्ट में लात मारा गया। क्या ऐसे पुलिस करती है कहीं की? में जेएमएम वाले अपने संविधान में खोल के देख लो, वहाँ पर साफ शब्द में मेंशन है कि कुर्मी कम्युनिटी को एसटी सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए जेएमएम फाइट करेगी, और इसका बहुत सारे कागजात भी है। और ये लोग क्या करते हैं, एसटी भाई लोग को भड़काते हैं कि कुर्मी भाई लोग तुम्हारा हक अधिकार छीन लेगा, तुम्हारा खेत छीन लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे समाज के महिलाओं के ऊपर और जितने भी हमारे युवा हैं उनके ऊपर पड़े हुए एक एक लाठी का हम लोग भी हिसाब किताब निकालेंगे। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो शायद अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते। मुझे स्पेलिंग पूछ रहे थे कि एप्पल का स्पेलिंग बताओ, कमिटी का स्पेलिंग बताओ। 70 दिन के बाद मैं आज बाहर आ रहा हूँ, मेरा नौकरी भी जा चुका है। अब मेरा पूरा जिंदगी मैं कुर्बान कर दूंगा। मेरा नौकरी तो जा चुका है और उसका पूरा जिम्मेदार मोनरपुर थाना प्रभारी, सोनोआब थाना प्रभारी, गोलकरा थाना प्रभारी, ये तीनों लोग हैं। पर हुआ और प्रशासन के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया, इस पे हाई स्तरीय, उच्च स्तरीय इसमें जांच होना चाहिए कि वो कौन लोग थे और किसके आदेश पे वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। अभी तो पुलिस ने दिखा दिया कि पुलिस के लोगों को लगा है या प्रशासन के लोगों को लगा है। क्या पुलिस ने उनका फोटो दिखाया जो हमारे लोग जो ऑलमोस्ट मरने के कगार में थे? और ये चीज़ भी मुझे पुलिस ने बताया, अरेस्टिंग के बाद मुझे पुलिस ने बताया कि आपका एक आदमी जिसको बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया, मुझे बताया। मुझे पता नहीं था उस दिन कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। मुझे उस दिन लाठीचार्ज भी मेरे ऊपर नहीं हुआ है और मैं वहाँ पर था भी नहीं। दूसरे दिन मुझे अरेस्ट किया गया 21 तारीख को आंदोलन के दूसरे दिन, और सोए हुए अवस्था में मुझे अरेस्ट किया गया और मेरे 18 और मेरे गांव के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। और अरेस्ट करके हमें ये बोला कि चलिए आपसे बात करना है, और ये बोल के वो ले गए। और लेने के बाद वो मुझे आनंदपुर थाना में रखा। आनंदपुर थाना के बाद शाम को मनरपुर थाना लाया गया और वहाँ पर हमारे साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किया गया। जाति सूचक बात बोला गया। वहाँ पर इस तरह की बात बोला गया कि तुम अगर एससी बनना चाहोगे तो कम मारेंगे, एसटी बनना चाहोगे तो कम मारेंगे। और भी बहुत सारा अलग अलग तरह का चीज़ें हुआ। जैसे वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो शायद अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते। मुझे स्पेलिंग पूछ रहे थे कि एप्पल का स्पेलिंग बताओ, कमिटी का स्पेलिंग बताओ, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। ठीक है, तो ये कहीं हमारे लोग नहीं थे। जब बाहर के लोग, दूसरे देश के विदेशी लोग थे, तो गोरे लोगों ने हमारे लोगों पर इस तरह से शासन किया था। लेकिन ये तो अपने हमारे लोग हैं, तो ये जानना होगा, इंक्वायरी करके इसमें उच्च स्तर जांच होना चाहिए कि किनके आदेश पे ये लोग कर रहे थे। क्या वो जेएमएम के सरकार है, झारखंड सरकार, क्या जेएमएम के बोलने पे वो लोग कर रहे थे? क्या हमारे स्थानीय विधायक जुबा मांझी के बोलने पे उन्होंने ऐसे किया था, या एसपी के बोलने पे किया था? किसके बोलने पे वो लोग ऐसे प्रताड़ित किए आंदोलनकारी को? और एक मुझे जो दिखा वो एक हमारे अंकल हैं, वो बोले कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, पेशाब करना है, उनको चेस्ट में लात मारा गया। क्या ऐसे पुलिस करती है कहीं की? तो इसीलिए अब ये आंदोलन बरियात हो चुका है। मेरा जॉब भी ऑलमोस्ट जा चुका है, शायद मुझे अभी पता नहीं है। 70 दिन के बाद मैं आज बाहर आ रहा हूँ, मेरा नौकरी भी जा चुका है। अब मेरा पूरा जिंदगी मैं कुर्बान कर दूंगा। हर झारखंडी, दलित, शोषित, आदिवासी परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित, शोषित जितने भी लोग हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी भी जाति धर्म का बिलोंग करता हो, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा और अपना पूरा जिंदगी उनके लिए मैं लगा दूंगा। और मेरा एक ही बात रहेगा पूरे मीडिया बंधुओं से कि अब मैं हर झारखंडी समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। मेरा नौकरी तो जा चुका है और उसका पूरा जिम्मेदार मोनरपुर थाना प्रभारी, सोनोआब थाना प्रभारी, गोलकरा थाना प्रभारी, ये तीनों लोग हैं। इसके अलावा ऐसे लग रहा था जी कोई क्रिमिनल को, कोई टेररिस्ट कोई लोग ढूंढ रहा है। 6 थाना के थाना प्रभारी पूरा छावनी बना दिया था मोनरपुर को। मैं क्रिमिनल था क्या? कितने केस चार्ज हैं क्रिमिनल का मेरे पास? क्या मैं किसी का रेप किया था? अगर इतना ही मर्दानगी है पुलिस पे तो जाए जंगल और जाके पकड़े जिनको पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आम आदमी जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो अपने हक अधिकार की बात करता है, उसको ये लोग पकड़ के पीटता है। और ये सिर्फ मैं तो तब बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। कितने हमारे गांव के लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं जो पुलिस के अगेंस्ट में बात कर पाएंगे? सब डरते हैं। आप जाइए मोनरपुर, यहाँ पर पूरा समाज आना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग आए हैं।
भय भ्रम और भ्रष्टाचार की ऐसे इन्होंने सरकार यहाँ पर चला रही है। हम तो बोलूँ, मैं तो जेएमएम सरकार को ही मैं टारगेट करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं की पुलिस प्रशासन है। उनके बिना आदेश और उनके बिना बोले हुए कभी भी यहाँ पर इस तरह के काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो फाउंडर तो अध्यक्ष थे वो श्री विनोद बिहारी महतो थे, सचिव थे शिबू सोरेन जी और ट्रेजरर थे एके राय जी। ये तीनों पहले अपने संविधान में, जेएमएम वाले अपने संविधान में खोल के देख लो, वहाँ पर साफ शब्द में मेंशन है कि कुर्मी कम्युनिटी को एसटी सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए जेएमएम फाइट करेगी। और इसका बहुत सारे कागजात भी है। और ये लोग क्या करते हैं, एसटी भाई लोग को भड़काते हैं कि कुर्मी भाई लोग तुम्हारा हक अधिकार छीन लेगा, तुम्हारा खेत छीन लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं हजार बंदी था चाईबासा जेल में, हम लोग 18 थे, उसमें से 20 होंगे जो दूसरे कम्युनिटी के थे, बाद बाकी सारे आदिवासी थे, सारे हो संथाल लोग थे। और किसी ने हमें मतलब तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा। सब अपने भाई की तरह पर गले लगाया और हमारा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उन्होंने खातिरदारी किया। मैं बोलूंगा कोई फीलिंग हमें वहां पर नहीं दिखा। फिर ये नेता लोग राजनीतिक फायदे के लिए दो समाज में फूट डालने का काम करते हैं, कभी आदिवासी मूलवासी, कभी कुर्मी और आदिवासी, कभी हिंदू मुसलमान। इसीलिए ऐसे नेताओं और ऐसे पार्टियों से बच कर रहना चाहिए। और अभी हम लोग इस सामाजिक आंदोलन को बहुत आगे ले जाएंगे और हर घर गांव में जाएंगे और सबको जगाएंगे। अभी पुलिस सुनने में आया है कि पुलिस ने एफआईआर कॉपी चार्जशीट बनाया है जिसमें अपना नुकसान दिखाया कि रेलवे को कितना नुकसान हुआ। मेरे समाज के महिलाओं के ऊपर और जितने भी हमारे युवा हैं उनके ऊपर पड़े हुए एक लाठी का हम लोग भी हिसाब किताब निकालेंगे। कितने गाड़ियों को पुलिस बंधक बना के रखा, कितने गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया, कितने 4 व्हीलर को वो मार के शीशा तोड़ दिया, कौन इसका भरपाई करेगा? इसीलिए अभी हम आगे हैं। अभी हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। अभी तक एक तरीका होता है, कोई आंदोलन होता है उसकी समीक्षा बैठक होती है। मेरा समाज डर से आज तक समीक्षा बैठक प्रॉपरली नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो पुलिस और लोगों को अरेस्ट करके ले जाएगी। क्योंकि 19 लोगों को तो वो भेज चुकी थी, 35 को नामजद की है शायद, और कुछ लोगों को अननोन के उसमें भी लिस्ट में रखा गया है। तो इसीलिए अभी हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और जब तक यहाँ समाज में हक अधिकार नहीं आएगा तब तक ये आगे कदम क्या होगा? आगे क्या स्टेप होगा? अभी जो हमारे गार्जियन लोग हैं उनसे सबसे पहले मिलेंगे, उनसे हम लोग सलाह मशविरा करेंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ रहता भी नहीं था। यहाँ बहुत पुराने लोग हैं जो पिछले 30-40 साल से, ये हमारा 74 साल पुराना डिमांड है हमारे समाज का। तो 74 साल में जितने लोग भी भागीदार हुए इस आंदोलन का, उनसे मिल के विचार विमर्श करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी। जैसे वो लोग आशीर्वाद देंगे, जैसे वो लोग बताएंगे, वैसे ही आगे का फिर रणनीति बनाया जाएगा। लेकिन ये आंदोलन अगर पुलिस को, मैं ओपनली बोलता हूँ, अगर वो सोच रही है कि कुछ लोगों को जेल भर के, अरे कुछ नहीं होता जेल में, आपको बता दे रहा हूँ, जेल में कुछ नहीं होता है। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, हॉस्टल की तरह रखा जाता है। हम लोग 70 दिन थे, सिर्फ दुख तकलीफ ये हुआ कि हम लोग का काम छूट गया। मैं जॉब कर रहा था, मेरा जॉब चला गया, कोई अपना खेत का काम था तो वो काम छूट गया, किसी का बिजनेस है तो बिजनेस बंद हो गया। कुछ नहीं है जी। जेल में बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। जेल प्रशासन बहुत अच्छा है। ये पुलिस प्रशासन को अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में पूरे झारखंड के लोग, ये कोल्हान के लोग सारे एकजुट होंगे और पुलिस के अगेंस्ट में उस तरह से आंदोलन करेंगे जब झारखंड अलग राज्य में के लिए हमारे सारे हिंदू मुसलमान सारे भाई लोग एक साथ मिलकर आंदोलन किए थे।